हमने क्या देखा कि जम्मू और कश्मीर की कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में किन किन की एक्चुअल डिस्ट्रक्शन हुई है ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। फिर हमारा सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव था टू इंगेज। हमने वहाँ पे बातचीत की है टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन मच मोर बेटर एंड देन इज टू contribute actively to rational and international standards of reconciliation. हमारा वहाँ पे जाना in all the stakeholders and nations involved. तो अभी I'll make one small point if everyone can listen because these are very important things. Because हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लोगों की जिंदगी. So I want everyone to listen to this not because of me but because of the kinds of people there are. So please give complete attention. तो अभी this was we went to the home of Raj Thapa. Raj Thapa बताया जाता. अभी हम उसके बाद हम गए विलेज और तेरी धारा जो मंजरकोट रजौरी. This was a happenstance. हमें सुनने में आया कि वहाँ पे कहीं पे शेलिंग हुई है तो आप जाते हैं. हमें लगा शेल कहीं पे पड़ी है, ऐसे ही बोला था वहाँ पे शेल पड़ी है आप चाहिए तो देखिए. तो मैं संदीप जी वगैरह हम अलग से कार लेके वहाँ पे गए तो हमें ऐसा दिखा ऐसी चीज दिखी जिसे स्टिल आई एम शॉक्ड. इनका पूरा मदर इज अ डोमेस्टिक हेल्थ वर्कर पैसे कमाती हैं और वो घर इतना दूर भी नहीं जा रही है, वो रजौरी में ही जा रही है. दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ गुर्बत एंड पॉवर्टी ओवर हियर. तो ये इंसान ने मुझे इनकी माँ ने बोला कि मैंने पैसे जोड़ के I have made this home and as soon as इनके घर में फैमिली है वो ऑलरेडी कुचल के मरने वाले थे, किसी ने आके बचा लिया. वो अलग बात है कि thank God they survived to tell the tale. But now you see एक छोटा सा रूम है, वहीं पे उनका किचन है, वहीं पे उनका बेडरूम है. लड़कियां पढ़ाई के लायक है, अब उनका घर ही बचानी है तो पढ़ाई कैसे करेंगी. इसके बाद अगर आपको बहुत ज्यादा चोट सा दर्द होगा तो आपको कितना दर्द होगा, राइट. तो इसके माता पिता और ये दौड़ के कहीं और भी जा रहे थे क्योंकि किसी ने बताया नहीं था यहाँ पे स्टेट इवैक्यूएशन प्रोटोकॉल नहीं थे कि इनकी डेथ हो रही. फिर जब बाप बेहोशी से बाहर निकला फिर उसने देखा कि उसकी वाइफ इंजर्ड है और इनका बेटा जो है इसका ब्रेन सबका सब स्प्लैटर्ड अक्रॉस द एंटायर कार. Imagine किसी का brain has been splattered across the entire car and he is the only child. हमने माता से बात किया, पाते गुरुद्वारा था जो हम वहाँ पे गए थे and वो एक रिटायर्ड सोल्जर थे. तो ये गुरुद्वारा में सो रहे थे जब उनके ऊपर क्या आप ये सबसे राइट में एक देख सकते हैं शेलिंग की फोटो. ये शेलिंग जाके उनके ऊपर पड़ी थी और उनकी तब इंस्टेंट डेथ हो गई. एंड वो एक डेथ हुई वहाँ पे, मगर आप वहाँ पे वो वॉल पे देखेंगे तो यू विल शेलिंग दैट हैज हैपेंड. हम बोलते हैं कि डेथ एक हुई है, वी ट्राई टू पुट स्टैटिस्टिक्स एटसेट्रा आउट देयर, बट इमेजिन इट्स अगर कोई और भी होता, कोई और भी किसी की भी डेथ हो सकती थी. सो दिस वाज अमरजीत. जस्ट आई वांट यू टू सी वन थिंग. ये उनकी बाइसिकल्स हैं जो बर्न हो गई है, एकदम चूर होकर राख हो गई. इमेजिन अगर ये लोहे की बाइसिकल का ये हाल है, वो दो. असल में संचालन करते वक्त एक ऐसा दबाव होता है समय का, उस समय के दबाव में हम लोग इतना बन जाते हैं कि जो बात कहना भी चाहते हैं तो नहीं कह पाते हैं. लेकिन सच ये है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में आप पूरे सिनेरियो को देखिए. 1992 में जब बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ उसके बाद हमारे मुसलमान के वो मौलवी नुमा लोग जो दाढ़ी टोपी पहनते हैं उन लोगों को हम लोग समाज का सबसे निष्क्रिय पक्ष समझते हैं. लेकिन सच ये है कि उन्होंने रोका पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पर आने से और एक बहुत बड़ा फसाद फैल गया. इस बात को आपको मानना होगा. सोशलिस्ट खड़े होंगे, हम खड़े होंगे, समाजवादी खड़े होंगे तो उनके साथ पूरा मार्शा जुड़ जाएगा. और इसका जो घड़ा है ना वो टूटता है, वो घड़ा टूटता है फिर कहीं से टूट नहीं. ये देश जो है ऐसा है कि यहाँ सांप्रदायिक है कि हम लोग सौहार्द में रहना चाहते हैं, अमन के साथ रहना चाहते हैं और हिंदुस्तान के पूरे नक्शे को बदलना चाहते हैं पूरा उन माहौल में. मैं आगे मैं गुजारिश करता हूँ जो लखनऊ से यहाँ तशरीफ लाए हैं. पार्टी के प्रमुख संदीप पांडे जी, अमित साहब हमारे साथ, अगर मैं नाम सबका लेते रहते
वैसे ही वक्त कम है, हमारा समय किसी को देना हो, क्योंकि हमको जिस सब्जेक्ट पे बोलना था वो 5 मिनट में नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। माननीय संदीप पांडे जी को और सोशलिस्ट पार्टी के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई कि फिर से सोशलिस्ट संगठन के रूप में बहुत दिनों बाद कुछ नए तेवर के साथ दिखा। हिंदुस्तान के सोशलिस्ट का सबसे बड़ा जो नेता था, आप उसको गलती से भूल गए। लोहिया का समाजवाद और राजनारायण का संघर्ष ही बहुत पहले विदा हो चुकी थी। चाहे 77 से ले लीजिए, जनता पार्टी, जनता दल, मतलब अनेकों प्रकार की पार्टियां बनी, लेकिन सोशलिज्म खत्म हुआ, नेताओं से खत्म हुआ, कार्यकर्ताओं से खत्म हुआ, एडजस्टमेंटवादी हुआ, समाजवाद के नाम। आज समाज की जो हालत बनी है, वक्ताओं द्वारा, खासकर पटना बिहार के वक्ताओं द्वारा कही गई है, उनकी चिंताएं वाजिब है। वर्तमान में जो परिस्थितियां देश में है, राज्य में है, वह सभी के लिए चिंता का विषय है। यह जो केंद्र में सरकार है तानाशाही, और जिस तरह से स्वतंत्र संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है, होनी चाहिए। लेकिन 2-3 जो रणनीति और तरीका लेकर हम लोग उतरे हैं, हम लोगों ने निर्णय लिया चुनाव में आने का। सभी कुछ तो बता नहीं सकता, हमारे करीबी हैं सब, लेकिन टारगेट हम आपको रिजल्ट का बता देते हैं कि कौन सा टारगेट लेके हम लोग उतरे हैं, किस रिजल्ट को टारगेट करके उतरे हैं। पहला कि हमारा विधायक हो, हम संख्या पर नहीं जाते और ना हम बड़ा दावा करते हैं, लेकिन पहला कि हमारा विधायक हो, यह हमारा टारगेट में है, और इसके लिए हम लोग रणनीति बना करके आगे बढ़ रहे हैं। साथ में दूसरा परिणाम में आप देख लीजिएगा, बाद में नहीं, जब रिजल्ट आएगा पूरे बिहार के चुनाव का, तो ये तो दिखेगा ना कि इसको कितना वोट आया। अगर भाजपा, मैं कहता हूं कि आप लोग जाते हैं, घूमते हैं, सभी सामाजिक राजनीतिक लोग हैं, पूछते होंगे ना कि बिहार में किसकी बढ़त लग रही है, एनडीए की महागठबंधन की। कुछ लोग महागठबंधन भी बताते हैं, कुछ लोग एनडीए भी बताते हैं। जिन वक्ताओं ने अभी चिंता व्यक्त की है, जिससे मैं राजी है, उनका ये घर हो सकता है वर्तमान परिस्थिति। लेकिन मैं बता रहा हूं, आप परिणाम में जोड़ लीजिए, कम से कम 5 और इससे ज्यादा भी अगर सोशलिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही होती चुनाव, या अगर भाजपा रुक गई यहां, तो आपको दिखेगा नहीं रुका। यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी तैयारी, हमारी रणनीति ऐसी है कि भाजपा का जो लोग आकलन कर रहे हैं कि एनडीए का रथ नहीं रुकने वाला, अभी अगर रुका तो वो संख्या बता देगी वोटों की कि भाजपा का रथ रुका, तो सोशलिस्ट पार्टी के कारण रुका। इससे ज्यादा बोलना अभी संभव भी नहीं है। हम ये 2 उद्देश्य लेकर चले थे, साथ साथ एक और उद्देश्य था। गया से आए साथी हैं, वो दिखा रहे थे आपको झूठे बाबा, तो एक झूठे बाबा यहाँ घूम रहे हैं पिछले 3 साल। हम भी 1 साल के लिए उनके गिरफ्त में आ गए थे, तब जाने कि क्या गड़बड़ी हो रही थी दूसरे हक में 2022 से 23 तक। तो उस झूठे बाबा की पोल जैसे ये खोल रहे थे, उसको खोलने की भी जिम्मेदारी अब सोशलिस्ट पार्टी पर है। बाकी हमने देखा है आरजेडी, जदयू और भाजपा के नेताओं में भय है, भय मैं बात करता हूं। जब उनका गांधी मैदान में होना था जलसा, रैली जब होनी थी, 5 लाख का दावा किया उन्होंने, लगा पूछा उन्होंने कितने लोग आएंगे, हमने कहा 50,000 से कम। अरे नहीं, आदमी तो जुगाड़ कर ही लेगा। हम कहे परसों की बात है, माइक पर बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, और उन कांग्रेस के साथियों से मिला भी सकता हूँ, मिलते जुलते हम सभी पार्टी से, हम घृणा किसी से नहीं करते। भाजपा के लोग भी हमसे मिलते हैं, मैं कबूल करता हूँ, और हम उनको चाय पिलाते हैं और उनका पीते हैं।
संवाद में हम कहीं कटौती नहीं कर रहे। तो कांग्रेस के साथी मिल गए तो बोले नहीं वो जुगाड़ आदमी तो भीड़ तो जुगाड़ कर ही लेगा। मैंने कहा 2 दिन की बात है, देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ 50,000 से नीचे हो उनको हमारी बात हकीकत और तक बोला था हमने कि करेंगे हम लोग, प्रभाव हमारा होगा, नहीं तो आपको उखाड़ने के पोजीशन में दिख नहीं रहे हैं। तब उनके पास कोई जवाब नहीं था। कोई प्रदेश के नेता की बात नहीं कर रहे कांग्रेस। तो एनीवे हम इस पर ज्यादा नहीं, हम इतना आश्वासन आप लोग को देना चाहते हैं कि हमारी उपस्थिति आपकी आकांक्षाओं की ही पूर्ति करने वाली है। लेकिन यह सारा कुछ हम बता नहीं सकते। हम स्कूटर से घूमते हैं शहर में, क्यों हम पर ज्यादा खतरा करवाइएगा? खतरा आना थोड़ा दिन और बाद आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए 1 मिनट का समय ले लेंगे। बात में आज श्रद्धा जी ने हमको मजाक में कह दिया कि आपके ससुराल के बहुत लोग आए हुए हैं। हमने भी बात में सार्वजनिक तौर पे कह दिया। तो हम पंजाब से आए नेता लोग हमसे फिर पूछने लगे, तो फिर हमने अपनी पत्नी हरप्रीत कौर जी को फोन लगाया कि एक बार चले आइए, यहाँ तो पंजाब से बहुत लोग आए हुए हैं। तो हरप्रीत जी एक बार आ करके कृपया यहाँ आपको पंजाब से आए हमारे नेता जन से मिलने के लिए आपको बुलाया है। हरप्रीत कौर जी हमारे साथ पटना ही रहती है। तो अभी थोड़ी देर बाद खाना के समय सबसे मिल लीजिएगा, सब लोग मिलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।